इंसुलिन रिसेप्टर्स को खोल देता है और शुगर जो है आपकी मसल्स को मिलती है, ताकत जो है आपके मसल्स को मिलती है। लेकिन जब डायबिटीज होता है तब ये जो ताले हैं उसके ऊपर एक खराब प्रकार की चर्बी, गलत प्रकार की चर्बी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन उसके ऊपर काम नहीं कर पाता और सब कुछ हमारी बॉडी ठीक होते हुए भी इंसुलिन का फंक्शन जो है, शुगर का फंक्शन जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता। खून के अंदर शुगर बढ़ती जाती है, लेकिन आपके जो मसल्स है वहां पे भूखमरी चल रही होती है और भूखे रहने की वजह से फिर चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी लगना और बहुत सारे प्रॉब्लम जो डायबिटीज पेशेंट्स को होते हैं वो सारे वहां पे होने शुरू होते हैं। तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके बॉडी में डायबिटीज पैदा होने का। और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ये गलत जगह पर चर्बी जमा होने के वजह से होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जो मोटे नहीं है, जो दुबले पतले हैं, लेकिन उनको डायबिटीज है। तो हर एक मोटे इंसान को ही ये कंपलसरी हो ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होती है। पतले इंसान में भी हो सकता है अगर गलत जगह पर चर्बी जमा हुई हो तो। और ये गलत जगह आपको मैं सिंपली अगर बता दूं कौन सी गलत जगह है, बहुत सारी जगह है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पेट के ऊपर बहुत ज्यादा चर्बी है, आपका अगर पेट बड़ा हुआ है, भले ही हाथ पैर आपके ज्यादा मोटे ना हो, लेकिन अगर आपका पेट बड़ा हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क है इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होने की। तो इस प्रकार से होता है डायबिटीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी में शुगर बढ़ती है और जो टेस्ट में समझ में आ जाती है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज। अब ये डायबिटीज से डरना क्यों है? बढ़ गई शुगर बॉडी में, खून में शुगर बढ़ गई, दुखती किसी की नहीं। डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, मतलब ये मारता है और आवाज भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये डायबिटीज में जो शुगर खून में बढ़ती है वो किसी का ना दर्द देती है, ना दुखती है, ना कुछ प्रॉब्लम करती है। कब तक? जब तक के कोई ऑर्गन खराब ना हो जाए, जब तक के डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, तब तक के इस शुगर के कोई लक्षण नहीं दिखते। इसलिए इसको हम कहते हैं वैद्यकीय भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में, साइलेंट किलर, कि मार के भी चली जाती है लेकिन पता नहीं चलता। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते क्यों है शुगर के वजह से? जब आपकी खून की नलियों में से शुगर बहती है तब आपके खून की नलियों का जो अंदर का लेयर होता है उसको ये शुगर जो है ये सुहाती नहीं है, सहन नहीं हो पाती। आपने कभी अपने आंख में शक्कर डाल के देखी है या फिर चाशनी डाल के देखी है, शक्कर का पानी डाल के देखा है? अगर आप ऐसा करके देखें, शक्कर का पानी अगर आप अपनी आंख में डाल के देखें तो बहुत तेज जलन होती है। क्यों इतनी तेज जलन होती है? क्योंकि आपकी आंखों की त्वचा नाजुक है और ये शुगर जो है वो उसको एडजस्ट नहीं होती, आंख नहीं सहन कर पाती। सिमिलरली आपकी जो खून की नलियां है पूरे बॉडी में, उसके अंदर की जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको भी शुगर सूट नहीं होती। और जब हाई लेवल में आपके खून में शुगर बढ़ती हुई रहती है तब वो शुगर आपके खून के नलियों को इतना जलाती है, इतना गलाती है कि वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो ये शुगर हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ घूमती है? हर जगह पे घूमती है। जहां जहां पे खून जाता है वहां वहां पे ये शुगर घूमती रहती है और हर जगह की जो खून की नलियां है, ब्लड वेसल्स है, उनको डैमेज करती रहती है। तो हम जो सुनते हैं कि डायबिटीज के वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती है, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती है करके सुनी है आपने? आपने सुना होगा कि डायबिटीज की वजह से किडनी खराब होती है, जख्म नहीं भरते, पैर काटना पड़ता है, आंखें खराब होती है, सुना होगा। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इस वजह से होती है कि उन उन अवयवों को ब्लड का सप्लाई करने वाली खून की नलियां जो है अंदर से गल जाती है, खराब हो जाती है और आगे खून का सप्लाई नहीं कर पाती। तो वैसे देखा जाए तो डायबिटीज की वजह से सर से लेके पांव तक हर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है, हर एक ऑर्गन सफर होता है। लेकिन चिंता किन ऑर्गन्स की है पता है? चिंता हमें उन ऑर्गन्स की है जिनको खून की नलियों की नंबर्स, संख्या बहुत सीमित है। मेरे हाथ में
भी खून की नलियां है, मान लो उसमें से 4-6 नलियां जो है खराब हो रही है, लेकिन बहुत सारी खून की नलियां जो है हमारे हाथ में खून का सप्लाई करती है। तो कैसे वैसे थोड़ा बहुत खून का सप्लाई चलते रहता है और हाथ का काम बंद नहीं पड़ता। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जिसमें खून की नलियों की संख्या बहुत ही ज्यादा सीमित है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आंखें। आपकी आंखों को सिर्फ एक खून की नली होती है जो आपकी आंखों को खून का सप्लाई करती है, और अगर वो एक नली खराब हो जाए, आंखें रातों रात काम से बाहर। ऐसा होता है डायबिटीज पेशेंट के साथ कि अब तक के सब सब ठीक चल रहा था और रातों रात दृष्टि चली गई, रातों रात नजर जो है वो खराब हो गई। इतना फास्ट भी ये डैमेज हो सकता है क्योंकि इसके लक्षण नहीं होते। डैमेज तो धीरे धीरे होता है लेकिन पता बहुत फास्ट चल सकता है कि एक दिन में नजर चली गई, एक हफ्ते में नजर चली गई। तो ये क्यों होता है कि एक ही खून की नली है आंखों में और वो एक ही खराब हो गई, तो सारा सप्लाई बंद और उस दिन से आंख काम करना बंद। आपके ब्रेन को सप्लाई करने वाली सिर्फ दो खून की नलियां होती है मेजर, जो गर्दन से होकर ऊपर जाती है। वो दो खून की नलियों में प्रॉब्लम आ गया, आपका ब्रेन का ब्लड सप्लाई जो है वो गड़बड़ा जाता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, उसमें सिर्फ 3 खून की नलियां होती है। ठीक है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपके हार्ट के फंक्शन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आपकी जो किडनी है, गुर्दे हैं, मूत्र बनाने वाले जो आपकी किडनीज है, उसमें सिर्फ एक एक ही खून की नली होती है। तो उसमें प्रॉब्लम आ गया, आपकी किडनी खराब। तो इस प्रकार से ये जो इंपॉर्टेंट 3-4 ऑर्गन अभी मैंने आपको गिनाए हैं, वो बहुत ज्यादा रिस्क में रहते हैं फेल्यूर होने के डायबिटीज की वजह से। इसके अलावा आपके पैर, हाथ, हर जगह पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर किसी को पैर में जख्म हो जाए डायबिटीज की वजह से, वो जख्म ठीक नहीं होती, पैर काटने तक के गैंग्रीन की कंडीशन आ जाती है। ऐसे बहुत से पेशेंट हमने हमारे प्रैक्टिस में देखे हैं जो 1 महीने पहले सब कुछ बढ़िया था और 1 महीने में सारा का सारा उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद हो गया। तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके ब्लड में शुगर ज्यादा मात्रा में बह रही है तो वो जगह जगह पर बहुत ज्यादा तबाही मचा रही है, जो एक दिन अचानक आपको पता चलेगी कल तक के बहुत अच्छा था, आज से खराब हो गए। तो इसकी केयर लेना बहुत जरूरी है। डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं होते, डायबिटीज की वजह से कोई तकलीफ नहीं होती, तकलीफ होती है कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। और अगर आप सही समय पे डायबिटीज को नहीं रोक पाते हैं, सही समय पे सही तरीके से डायबिटीज को नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके जिंदगी का सारा सुख चैन और आपकी जिंदगी भर की जमा की हुई पूंजी को पक्का लेके जाएगा। तो डायबिटीज के पेशेंट्स में केयर करनी है मतलब एग्जैक्टली क्या करना है ना? केयर करनी है मतलब क्या है? गोली खानी है? नहीं। डायबिटीज के लिए जो शुगर की गोली होती है वो गोली खाना मतलब इलाज नहीं। लेकिन हमको तो ऐसा ही बताया गया है। नहीं, आपको ऐसा नहीं बताया गया है, आपने ऐसा समझ लिया है। जब भी डॉक्टर आपको डायबिटीज के लिए कोई गोली लिख के देते हैं तो साथ में आप अगर कभी कभी फाइल पलट के देखेंगे तो फाइल के लास्ट पन्ने में क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, सबकी लिस्ट होती है। लेकिन हम सिर्फ आगे वाला पन्ना पढ़ते हैं, पीछे वाला पढ़ना पन्ना पढ़ नहीं पाते। और डॉक्टर साहब के पास इतनी फुर्सत होती नहीं है कि आपको पकड़ पकड़ के बिठा बिठा के वो लिखा हुआ छपा हुआ जो पन्ना है वो समझाया जा सके, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में पेशेंट्स है, उनके कंपैरिजन में डॉक्टर्स की संख्या कम है। तो ऑब्वियसली जो जरूरी चीज है वो गोलियां आपको लिख के आपको बता देते हैं और बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस छाप के आपके फाइल में लगा देते हैं, जिसको आप नजरअंदाज कर देते हैं। गोली का काम क्या है? गोली अगर संपूर्ण चिकित्सा नहीं है तो फिर गोली का काम क्या है? भाई, गोली ऐसी केमिकल है जो बॉडी में जाने के बाद खून के अंदर की शुगर को कम कर देती है। ठीक है, खून के अंदर की शुगर को कम कर देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज को ठीक कर देती। डायबिटीज मतलब क्या है कि आपके शरीर में शक्कर पचाने की क्षमता नष्ट हो रही है, कम हो रही है। गोली शक्कर पचाने की क्षमता बढ़ाती नहीं है, बस बढ़ी हुई शुगर को 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए दबा देती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं
वो करेक्ट नहीं होते। आपका डायबिटीज, आपका शुगर का प्रॉब्लम, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपके जीवन शैली की वजह से बना हुआ प्रॉब्लम है। और उसका सॉल्यूशन कभी भी उस एक गोली में नहीं होता। उस गोली के अलावा आपको बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो है सही डाइट, सही स्ट्रेस मैनेजमेंट, सही एक्सरसाइज और सही न्यूट्रिशन। साथ में ही आपके डायबिटीज का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, आपके इलाज का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, ये जानने के लिए समय समय पे आपने ब्लड शुगर चेक करना भी बहुत जरूरी है। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं, गोली खाए जा रहे हैं, गोली खाए जा रहे हैं, और हम पूछते हैं कि भाई साहब आपने शुगर कब चेक की थी? वो बोलते हैं हाँ 2 साल पहले की थी, पिछले साल की थी, 6 महीने पहले की थी। ऐसे नहीं होता। शुगर ये बहुत फ्लक्चुएटिंग चीज है। अगर आपको उसको ठीक से टैकल करना है, आपने रेगुलरली इसको चेक करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन, ये चीजें आपके गोली के साथ में जब रहेगी, तब ही आपका प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉर्ट हो पाएगा, कंट्रोल में आ पाएगा। अगर इसमें से एक भी चीज आप मिस करते हो, तो डायबिटीज डिटेक्ट होने के 5 साल के अंदर हार्ट डिसीज या फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हुए हमने देखा है। और मेडिकल फैटर्निटी का ये पूरा रिसर्च है कि एक बार डायबिटीज कंट्रोल आपको हो गया, तो 5 साल के अंदर उसके कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं, जब आपकी गोली भी काम नहीं करती। तो ये सारी चीजें एक साथ करना आपका बहुत जरूरी है। तो डाइट करना है मतलब क्या करना है? आपको पता होती है बहुत सारी चीजें कि भाई शुगर नहीं खाना है, जिसमें हाई कार्ब्स होते हैं, ऐसी चीजें, मैदा, ब्रेड, मीठी चीजें, मिठाइयाँ, बहुत ज्यादा शुगर वाले अनाज, उनके आटा, ऐसी चीजें आपने नहीं खानी है। आपको पता होता है, जो आपने करना चाहिए, बहुत जरूरी है। साथ में ही आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए, कम से कम आधा घंटा, नहीं कुछ तो पैदल चलने का तो भी आपने एक्सरसाइज करना ही चाहिए। उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में आता है और वो शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। तो आजकल यंगस्टर्स है या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस बिना लिए जिंदगी आगे चल नहीं सकती। लेकिन जो भी स्ट्रेस आपके लाइफ में है, उसको लड़ने लायक ताकत आपकी बॉडी में होनी चाहिए। उसके लिए सही उपाय आपने करने चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चौथा और इम्पोर्टेंट चीज है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, डाइट जो अभी हमने बात करी, वो हमने ये बात करी कि आपने जिस चीजों से शुगर बढ़ती है उसको नहीं खाना है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रिशन यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो आपके बॉडी में जो भी शुगर की वजह से गड़बड़ियां हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, उन कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने के लिए बॉडी को मदद करती है। देखिए, हमारी जो बॉडी है वो खुद होके खुद को हील करने की कैपेसिटी रखती है। अगर आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए, तो कौन ठीक करता है उसको? कौन भर के निकालता है हड्डी को? कौन पुनः बनाता है? आपकी खुद की बॉडी होती है जो आपकी टूटी हुई हड्डी को जोड़ती है। लेकिन आपका काम क्या है, या फिर मेडिकल हेल्प का काम क्या है, कि जब तक के वो हड्डी जुड़ नहीं जाती तब तक के उसको प्लास्टर में रखे, उसे हिलाए डुलाए नहीं, ताकि बॉडी हड्डी को जोड़ने का काम ठीक से कर सके। उसी प्रकार से अगर आप डाइट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ये सारा कर रहे हो, आपकी बॉडी खुद को ठीक से हील करने की कोशिश जरूर करती है। आपका काम क्या है? वो हीलिंग ठीक होने के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को जरूरी है, वो सही मात्रा में आप अगर अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी बॉडी खुद को बहुत बेहतर तरीके से हील कर पाती है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि न्यूट्रिशंस में क्या क्या चीजें हमें काम में आ सकती है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला है प्रोटीन, ठीक है। आपको पता है कि शुगर के केस में, शुगर के पेशेंट्स में, डायबिटीज में, शुगर, मिठाई या कार्बोहाइड्रेट कम खानी चाहिए, ठीक है। लेकिन कम खानी चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खाना कम कर देना है, आधा पेट खाना खाना है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप आधा पेट खाना खाओगे तो आपका न्यूट्रिशन और कम हो जाएगा, माल नरिशमेंट हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा, और आपके शरीर को हील होने के लिए जरूरी पोषण नहीं मिल पाएगा।
तो शक्कर कम करनी है, कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं, इसका मतलब ये है कि आपने कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन खाने में से कम करना है और प्रोटीन का जो प्रोपोर्शन आपके खाने में बहुत कम होता है उसको आपने बढ़ा देना है। रिसर्च ये कहता है कि अगर आप अपने खाने में 20% प्रोटीन्स बढ़ा दे और कार्बोहाइड्रेट कम कर दे तो आपकी शुगर काफी अच्छी मात्रा में कम आती है, आपको बार बार भूख लगना कम हो जाता है जो अदरवाइज डायबिटीज पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। साथ में ही जहां जहां पे हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन को ग्रहण करने वाले सेंसर्स होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? वो हमारे मसल्स के ऊपर होते हैं। तो अगर हम अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन खाते हैं, सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन खाते हैं, तो वो मसल्स जो है सिकुड़ते नहीं है, अच्छे से डेवलप होते हैं और उनके ऊपर का इंसुलिन रिसेप्टर्स भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। मतलब आपका इंसुलिन अच्छे तरीके से काम करेगा, आपके शुगर लेवल्स को रिस्पॉन्ड करेगा और शुगर लेवल्स कम होगी। आपको पता होगा कि एक इंसान को औसत 60 ग्राम 60 ग्राम्स प्रोटीन की डेली जरूरत होती है और इंडियन खाने की अगर हम बात करें तो हार्डली एक 20 ग्राम तक के हमारा भोजन के माध्यम से प्रोटीन्स पेट में जाता है। तो बहुत सारी गैप है जो अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। शुगर के पेशेंट्स में ये गैप खास करके नुकसान करती है। इसलिए एक सजेशन आपको ये है कि आपने प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए ताकि आपका डायबिटीज अच्छे तरीके से कंट्रोल में आए, आपके मसल्स अच्छे तरीके से डेवलप हो, शुगर कम पेट में जाए, प्रोटीन जो बॉडी को बनाने वाला, शरीर को ठीक करने वाला तत्व है, बहुत जरूरी है, वो आपके पेट में सफिशिएंट मात्रा में जाना चाहिए। तो इस हिसाब से एक सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट वाला जो प्रोडक्ट है, 60% प्रोटीन वाला जो प्रोडक्ट है नेचुरामोर प्लस, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन के अलावा इसमें आपके शरीर की हीलिंग के लिए जरूरी 13 प्रकार के विटामिन और 10 प्रकार के मिनरल्स भी है जो आपके डेली वेयर एंड टीयर को मेंटेन करने के लिए, शरीर को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आपका जो है हेल्प करता है। अगली अगर हम बात करें तो वो बात है इंसुलिन की सेंसिटिविटी की। जो अभी हम बात कर रहे थे कि मसल्स के ऊपर हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं जिसके अंदर कुछ गलत चीजें, चर्बी जमा हो जाने की वजह से इंसुलिन वहां पे काम नहीं करता। तो ये जो इंसुलिन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी कम हो गई है, उनको ठीक करने के लिए आपने बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियों के नाम सुने होंगे जो कोई ना कोई आपको आते जाते सलाह देते रहते हैं। कोई कहता है कि भाई मेथी के दाने भिगो के खा लो, कोई कहता है भिंडी का पानी पी लो, कोई कहता है कड़वा करेले का रस पी लो, कोई कहता है कि लौकी का रस पी लो, कोई आपको ये कहता होगा कि जामुन की गुठली खा लो। तो बहुत सारे आपने नुस्खे, बहुत सारे तरीके इस प्रकार का जो फंक्शनल न्यूट्रिशन है डायबिटीज के लिए वो पाने के आपने सुने होंगे। लेकिन अगर आपको सही तरीके से अपने शरीर के लिए अच्छा कुछ फंक्शनल न्यूट्रिशन प्राप्त करना है तो ऐसे सुनी सुनाए तरीके से आपको वो नहीं मिल सकता। आपने उसको खाया तो संपूर्ण फायदा उससे नहीं होगा, थोड़ा कुछ छोटा मोटा शायद हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये न्यूट्रिशन प्राप्त करना एक साइंटिफिकली सही तरीके से होना बहुत जरूरी है, आपके बॉडी के जरूरत के हिसाब से होना बहुत जरूरी है। और उसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए जो फंक्शनल न्यूट्रिशन में काम में आने वाले हर्ब्स है, जड़ी बूटियां है, आयुर्वेद में बताई हुई वनस्पतियां है, उनका कॉम्बिनेशन बना के हमने बनाई है एक आयुर्वेदिक हर्ब से बनी हुई हर्बल ग्रीन टी जिसका नाम है फेनुग्रीक एंड टर्मरिक हर्बल ग्रीन टी। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होती है यष्टि मधु, ग्रीन टी लीव्स, लेमन ग्रास, पनीर फूल इसमें होता है, विजय सार की लकड़ी इसमें यूज की जाती है, मेथी दाना का एक्सट्रैक्ट इसमें होता है, मेषश्रृंगी नाम की हर्ब इसमें होती है और हल्दी का सत्व जो कि वाटर सोल्यूबल होता है वो इसमें यूज किया जाता है। आपने सुना होगा कि हल्दी अच्छी होती है हेल्थ के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता दूं। हल्दी जब हम पानी में उबालते हैं तो हल्दी में जो कार्यकारी तत्व होता है जिसका नाम है कुरकुमिन, कुरकुमिन पानी में नहीं उतर पाता क्योंकि कुरकुमिन पानी में सॉल्युबल ही नहीं है। कुरकुमिन पानी में, ठंडा हो या गर्म पानी हो, कुरकुमिन पानी में घुलनशील नहीं है।
इसलिए जो भी आप किसी चीज में, काढ़े में, पानी में, किसी तरीके से अगर आप हल्दी उबाल के पीते हो, तो वो उसके अंदर का कार्यकारी तत्व कुर्कुमिन आपके बॉडी को नहीं मिल पाता। कुर्कुमिन जो है वो फैट्स में सोल्यूबल होता है, या फिर कुर्कुमिन जो है पाइपरिन के साथ में देने से सोल्यूबल हो जाता है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब आपके बॉडी को काम में आता है। हमने इस जो प्रोडक्ट है उसमें जो कुरकुमिन यूज किया गया है, नैनो साइज के कुरकुमिन के पार्टिकल्स इसमें होते हैं, जो बड़े आसानी से पानी में घुल जाते हैं, आपके शरीर में चले जाते हैं, आपके खून में चले जाते हैं, और जहां जहां पे जरूरत है वहां पे सही काम करके आपके बॉडी को हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से साइंटिफिकली डिजाइन करके और सभी जरूरी चीजों को सही मात्रा में, सही तरीके से, ताकि आपके बॉडी के ऊपर काम करे, इस प्रकार से अरेंज करके इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया गया है। तो ये अगर हम रेगुलरली यूज करते हैं तो ये आपको जरूर मदद करेगा। आपके बॉडी में जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस आया है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो गई है, उसको ठीक करने के लिए जो जरूरी न्यूट्रिशन है, इसके माध्यम से आपको मिल सकता है। तो ये जो फेनुग्रीक एंड टर्मरिक हर्बल ग्रीन टी है, इसको हमने इसके पहले भी सुना है। तो इस तरीके से ये काम करता है। जिनको शुगर है उनको भी काम में आता है, जिनको शुगर नहीं है, जिनको शुगर के रिस्क फैक्टर्स है, या फिर जिनको मोटापे के रिस्क फैक्टर्स है, या फिर जिनको लाइफस्टाइल डिसीजेस के रिस्क फैक्टर्स है, वो भी इसको ले सकते हैं। इसका लेने का दुष्परिणाम कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन जिनको शुगर की रिस्क है या फिर जिनको शुगर है, ऐसे लोगों को इससे विशेष फायदा जरूर हो जाता है। आप इसको अगर एक ट्राई करना चाहे तो 1 कप गर्म पानी में टी बैग डाल के ये ग्रीन टी बनाइए, आराम से स्वाद लेके इसको पीजिए। उसके बाद आप थोड़ी सी शुगर खा के देखिए, आपको शुगर की मिठास भी नहीं लगेगी। इस हद तक के ये जो हर्ब्स है आपके शुगर के एब्सॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो इससे आपको अंदाजा आएगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी के हर्ब्स इसमें यूज की गई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है लाइफस्टाइल प्लस। लाइफस्टाइल प्लस काफी दिनों से आपने सुना होगा। इसके अंदर भी ऐसी वनस्पतियां यूज की गई है जो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फंक्शनल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और आपके बॉडी को ताकत देती है, न्यूट्रिशन देती है, ताकि आप अच्छे से शुगर मैनेज कर सकें। पैनक्रियाज नाम का जो हमारे शरीर में इंसुलिन पैदा करने वाला ऑर्गन है, उस पैनक्रियाज में बीटा सेल्स नाम के सेल्स होते हैं जो कि एक्चुअली इंसुलिन तैयार करते हैं। तो इस फंक्शनल न्यूट्रिशन में जो वनस्पतियां, जो जड़ी बूटियां, जो तत्व हमने यूज किए हैं, वो इस प्रकार से यूज किए हैं कि आपके पैनक्रियाज की इंसुलिन निर्माण करने की शक्ति, क्षमता को ये इम्प्रूव करता है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो सही प्रकार का प्रोटीन का न्यूट्रिशन, सही प्रकार का इंसुलिन को बढ़ावा देने वाला न्यूट्रिशन, और सही प्रकार का इंसुलिन का रेजिस्टेंस को घटाने वाला न्यूट्रिशन, ऐसा सबका बैलेंस करके अगर आप इसको लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपके शुगर मैनेजमेंट के लिए मिल सकता है। शुगर मैनेज करने में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। और अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम अभी तक के नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि हो सकता है रिस्क फैक्टर्स है, एक्सरसाइज नहीं है, वजन ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, या फिर फैमिली हिस्ट्री है, मम्मी पापा को या फिर ब्लड रिलेशन में और किसी को शुगर का प्रॉब्लम था, तो एज अ प्रिवेंशन भी आप ये न्यूट्रिशन चालू रख सकते हैं, रखना चाहिए। तो ये जो 3 प्रोडक्ट्स है, इनका मिला के ऐसा एक तालमेल बिठाया जा सकता है जिससे आपको बहुत अच्छा जो बेनिफिट है वो मिल सके। तो ये तो बात हो गई शुगर की। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इसके पहले कहा कि शुगर का प्रॉब्लम सिर्फ शुगर तक की सीमित नहीं है। सबसे बड़ा खतरा तो वो है जहां पे आती है आपकी बात कॉम्प्लिकेशंस की। तो चलो थोड़ी सी बात कॉम्प्लिकेशंस के बाद। जब हम जब हम बात करते हैं शुगर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म की, फैट मेटाबॉलिज्म, आपका जो यकृत है ये ऐसा ऑर्गन है जो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल। आप मान लीजिए आप एक्सरसाइज करके वजन घटाना चाहते हो, लेकिन जो भी 4-5 किलो आप चर्बी घटाओगे,
वो चर्बी जलाने का काम किस ऑर्गन से होता है? वो चर्बी जलाने का काम होता है आपके लीवर से। तो आपको अगर इसमें से बाहर निकलना है, ओबेसिटी में से, शुगर में से, इंसुलिन रेजिस्टेंस में से, एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ में लीवर मजबूत होना बहुत जरूरी। बहुत सारी जो आप दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की खाते हो, इवन शुगर के लिए खाते हो, बाकी प्रॉब्लम्स के लिए भी खाते हो, पेन किलर्स खाते हो, ये सारी दवाइयाँ जो है वो हजम करने का काम कौन सा ऑर्गन करता है? वो काम करता है आपका लीवर। तो जब भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, शुगर मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, या फिर आप बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत दिनों से कुछ दवाइयाँ खा रहे हो, तो बहुत जरूरी है आपका लीवर तंदुरुस्त रहना। और उस लीवर को तंदुरुस्त रखने के लिए आपको ऐसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा जो लीवर का प्रोटेक्शन करे, लीवर की क्षमता को बढ़ाए और लीवर को नुकसान से बचाए। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो जड़ी बूटियां है वो हमने यूज की है न्यूट्री लीवर इस फंक्शनल न्यूट्रिशन की कैप्सूल में। भूमि आमलकी, कुटकी, मिल्क थिसल, पुनर्नवा, काकमाची, कासनी आदि आयुर्वेद की बहुत नामची जो बुटिया है, वनस्पतियां है, इनको यूज करके ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो आज जबकि हम खास करके डायबिटीज की बात कर रहे हैं, डायबिटीज में शुगर मेटाबॉलिज्म और चर्बी जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, वो फैट मेटाबॉलिज्म और डायबिटीज की दवाएं, ये तीन मेन प्रॉब्लम्स हैं जो आपके लीवर को तकलीफ देती है। तो ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आपने लीवर के लिए सही न्यूट्रिशन चालू रखना ये रिकमेंडेड है। यूजुअली ये चीजें हम नहीं सोचते हैं या फिर डॉक्टर आपको नहीं बताते हैं। कब तक नहीं बताते हैं? जब तक कि लीवर खराब नहीं हो जाए तब तक कि हमें भी नहीं पता चलता है, ना रिपोर्ट में आता है, ना कोई बताता है। बट यहाँ पे मैं आपको साफ तरीके से बता दूं, ये तीनों चीजें, आपका मोटापा, फैट मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म, और आप जो भी मेडिसिन खा रहे हो उस मेडिसिन का मेटाबॉलिज्म, तीनों चीजें सीधे सीधे लीवर में होती है। अपने लीवर का ख्याल रखना ना भूलें। नेक्स्ट है हार्ट। अभी ये तो आपने सुना होगा कि शुगर के पेशेंट्स को हार्ट के डिसीज का खतरा रहता है, हार्ट अटैक का खतरा रहता है, ब्लॉकेजेस का खतरा रहता है। और क्यों रहता है ये भी बात हमने देखी। हार्ट को सिर्फ तीन प्रमुख रक्तवाहिनियां हैं, और डायबिटीज में खून की नलियां जो है, रक्तवाहिनियां है, अंदर से डैमेज होती है। जब ये खून की रक्तवाहिनी डैमेज रहती है तब आगे ठीक से खून का सप्लाई नहीं हो पाता, जिससे वजह से हार्ट को कमजोरी आती है। या फिर कहीं ये खून की नली मान लो रप्चर हो गई, डैमेज हो गई, तो वहां पे जो खून का थक्का बनता है उसके वजह से सीधा आ जाता है हार्ट अटैक। तो खून की नलियों का केयर करना बहुत जरूरी है, साथ में हार्ट को सही पोषण देना बहुत जरूरी है। जो आप वॉकिंग करते हो, वॉकिंग एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है हार्ट के लिए, उसको जरूर करना चाहिए। शुगर को मेंटेन करने के लिए जो भी खान पान की चीजें, एक्सरसाइज की चीजें हमने अब तक के डिस्कस की है उसको भी करना चाहिए। लेकिन हार्ट स्पेसिफिक खास कुछ जड़ी बूटियां, खास कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं जो हार्ट के लिए खास करके अच्छा पोषण प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ग्रेप सीड्स हो गई, अर्जुन हो गया, कोक्यूटेन, गार्लिक जैसे कि लहसुन, गुग्गुल, फ्लैक्स सीड्स और ऐसे बहुत सारे। तो इन सारे उपयोगी जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स को मिला के सही मात्रा में और सही तरीके से काम करे, इस प्रपोर्शन में मिला के हमने ये जो न्यूट्री हार्ट प्रोडक्ट है इसमें मिक्स किया हुआ है, ताकि आपको जो जो जरूरी चीजें हैं हार्ट के पोषण से संबंधित, वो सारी पोषक चीजें रेगुलरली मिलती रहे। तो अगर आपका डायबिटीज काफी पुराना हो गया है, 3 साल या फिर उससे ज्यादा पुराना हो गया है, या फिर आपको जो भी दवा चल रही है डायबिटीज में उसमें 2 से ज्यादा केमिकल्स आप अगर खा रहे हो, तो आपने जरूरी है कि हार्ट का भी ख्याल रखना चाहिए। जिनका एकदम नया डायबिटीज है उनको शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन जिनका 3 साल पुराना हो गया है, या फिर जिनको कम भी पुराना हो, 1 साल ही पुराना हो, लेकिन शुगर कंट्रोल करने के लिए 1 से ज्यादा केमिकल्स यूज करने पड़ रहे हैं। गोलियां जो आप खाते हो उसमें लिखा होता है, अलग अलग केमिकल्स के नाम लिखे होते हैं। कुछ गोलियों में सिर्फ एक केमिकल होता है, फॉर एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन।
कुछ गोलियों में कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स होता है, एक से ज्यादा केमिकल्स होता है। तो दो से ज्यादा अगर केमिकल आपके मेडिसिन में लग रहे हैं आपको शुगर कंट्रोल करने के लिए, तो हार्ट का विशेष ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए सही न्यूट्रिशन, सही डाइट, सही एक्सरसाइज आपने अपनाना चाहिए और आप अपने दोस्तों को सजेस्ट भी करना चाहिए।